हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लीज एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 11। सो जैसे कि आप जानते हैं न्यू एडिशन आ गया है एंड इसके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर अवेलेबल किए जा रहे हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? सॉल्व द गिवन इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। क्या कहता है? मीन्स आपको टू लाइंस दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं एंड ग्राफिकली इन इक्वेशंस को प्लॉट करना है। राइट, मीन्स इन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करना है, इन दोनों इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद जब ये लाइन ड्रॉ होंगी, सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे हम लोग इसको पूरा ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके दिखाएंगे लास्ट में, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि वहाँ पे पूरा ग्राफ पेपर पे आपको सॉल्व शॉर्ट आउट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, मान लिया ये आपकी दो लाइन है, ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से कट हो रही हैं, इनके दो वर्टिसेस है। सो ये तो हो गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर। राइट, अब ये क्या कहता है? आपको एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का ऑफ दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। मीन्स एक्स एक्सिस और जो ये लाइन है, आप देख रहे हैं दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, बट ये वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पे है। राइट, सो हमें एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल और एक्स एक्सिस के बीच में। इस कंसेप्ट को हम आगे समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करें, देन इस कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो लाइंस दी हुई हैं, इक्वेशंस दी हुई हैं, तो हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे अभी तक हम करते हुए आए हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है x - y + 3 = 0। सो आप देख रहे हैं x और y दोनों के कोफिशिएंट वैल्यू क्या है? 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स y को एक्सप्रेस कर लीजिए इन टर्म ऑफ x या फिर x को एक्सप्रेस कर लीजिए इन टर्म ऑफ y, किसी को भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं हम y को कर लेते हैं इन टर्म ऑफ x। सो y = क्या आ जाएगा? x + 3 आ जाएगा। राइट, दिस इक्वेशन इज एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ y इन टर्म ऑफ x। मीन्स हमने y को एक्सप्रेस कर लिया इन द टर्म ऑफ x। तो y = x + 3। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग एंड कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। x y, राइट। सो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप y = 1 पुट करते हैं, x = 1 पुट करते हैं, तो y = क्या हो जाएगा? 1 + 3 इट मीन्स 4। सो x = 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 4 आ गई। अब हम देख रहे हैं कि 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अगर आप x = 2 पुट करते हैं तो y = 2 + 3 इट मीन्स आपकी 5 आ गई। सो x = 2 पुट करने पर y की वैल्यू 5 आ गई। इट मीन्स अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू ग्रेटर होती जा रही है। अब हम थोड़ा छोटी वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि छोटी वैल्यू प्लॉट करना इजी होता है। राइट, सो हम लोग क्या करते हैं? x की कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं। राइट, सो मान लेते हैं x की हम नेगेटिव वैल्यू -1 ले ली, दैट मीन्स x = -1 ले लेते हैं, तो y = -1 + 3 इट मीन्स आपकी 2 आ जाती है। तो y की वैल्यू क्या आ गई? आपकी 2 आ गई। इफ़ अगर हम x = -2 लेते हैं तो y = -2 + 3 इट मीन्स आपकी -1 आ जाती है। इट मीन्स x की वैल्यू आप क्या रखते हैं? -2 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है? आपकी +1 आ जाती है। ठीक है, तो अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू कब आ सकती है? इफ़ आप x = -4 पुट करते हैं तो y = -4 + 3 इट मीन्स तब आपकी -1 आती है। तो आप यहाँ पर गाइज हम लोग -2 भी ले लेते हैं या फिर हम नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं। x = -4 पुट कर दीजिए, चलिए, ठीक है। तो y = क्या आ गया? आपका -1 आ गया। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं कि -2, +1 ले लें, इसे भी ले सकते हैं, ठीक है। इसे रहने दीजिए, आपकी चॉइस है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। कोई भी 4 कोऑर्डिनेट्स आप ले लीजिए, 5 भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, नाउ हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं 2x + 3y - 4 = 0। सो गाइज आपको ये ट्रिक समझ आ गई ना अच्छे से? मैंने आपको बताया था कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं करना, कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, बस थोड़ा सा ये देख लीजिए जब हम वैल्यू पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो हमारी ग्रेटर वैल्यू होती जा रही है y की। सो इसलिए हम छोटी वैल्यू करने के लिए नेगेटिव की ओर मूव किए। -1 लीजिए, -2 लीजिए, -3 लीजिए, चाहे -4 लीजिए, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। नाउ 2x + 3y - 4 = 0। अब आप देख रहे हैं y का कोफिशिएंट क्या है? 3 है।
ओड नंबर है। सो अगर हम y के फॉर्म में y को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ x, देन अपॉन में क्या आएगा, 3 आएगा। सो मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही बताया था, जिसका कोफिशिएंट ओड नंबर हो उस टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उस वेरिएबल में हम x के वेरिएबल को एक्सप्रेस कर लेंगे, मीन्स x को एक्सप्रेस कर लेंगे हम। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका -3y + 4/2। सो यहाँ पर हमने x को एक्सप्रेस कर लिया इन द टर्म ऑफ y, राइट। नाउ कोऑर्डिनेट्स वैल्यू देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, x y, राइट। नाउ y इक्वल्स टू क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो x इक्वल्स टू -3 × 1 + 4/2, इट मीन्स 1/2, इट मीन्स 0.5। सो y इक्वल्स टू 1 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई गाइज, 0.5 आ गई, राइट। नाउ y इक्वल्स टू 2 पुट कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू -3 × 2 + 4/2, इट मीन्स -6 + 4/2, इट मीन्स -2/2 इक्वल्स टू -1, यानी कि y इक्वल्स टू 2 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, राइट। नाउ y इक्वल्स टू आप 3 पुट कर दीजिए, सो x इक्वल्स टू -3 × 3 + 4/2, तो -9 + 4/2, इट मीन्स -5/2, इट मीन्स -2.5। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 3 पुट किया तो y की वैल्यू -2.5 आ गई। अब हम देख रहे हैं y की जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ऐसे ही x की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है। सो हम y की वैल्यू नेगेटिव में क्यों ना ले लें, दैट मीन्स y इक्वल्स टू -1 ले लें। सो x इक्वल्स टू -3 × -1 + 4/2, तो माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 3 + 4/2, इट मीन्स 7/2, तो 2 3 = 6 and 2 5 = 10, दैट मीन्स y इक्वल्स टू -1, तो आपका x इक्वल्स टू क्या आ गया, 3.5 आ गया, राइट। क्लियर है। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। सो क्या लेना पसंद करेंगे, -4 -1 या -2, और जो यहाँ से आपकी वैल्यू आई -2 रखने पर +1, राइट। सो गाइज क्या लेना पसंद करेंगे आप, ठीक है। तो हम -2 + 1 ले लेते हैं, तो हम ये वाली वैल्यू -4 -1 हटा देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, -2 + 1 ही ले लेते हैं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, -2 और +1 ही ले लेते हैं, राइट। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। सो आपको मालूम है x, y इस फॉर्म में होते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू आएगी 1 एंड देन 4, सेम 2, 5, सेम -1, 2 एंड -2, 1, राइट। एंड सेम यहाँ से इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0.5, 1, -1, 2, -2.5, 3 एंड 3.5, -1। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स वैल्यू अपने ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। सो वही तो देखना है ना आपको, ग्राफ पेपर पर प्लॉट कैसे करते हैं। सो आइए ग्राफ पेपर पर मूव करते हैं एंड अपने क्वेश्चन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं। मीन्स वर्टिसेस फाइंड आउट कर लेते हैं ट्रायंगल के एंड उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं विद द एक्स एक्सिस। ओके, सो आइए ग्राफ पेपर पर सॉल्व कर लेते हैं। Now friends, this is your graph paper and you have to plot these line coordinates values on this graph paper, ठीक है। सो जैसे कि हमने टेबल ड्रॉ की थी तो हमने उनको x और y इस फॉर्म में लिख लिया है सभी कोऑर्डिनेट्स को। नाउ अब हम इस ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं आप x एक्सिस होता है, सो ये x, ये o एंड ये x डैश, ये y o एंड ये क्या होता है आपका y डैश, राइट। नाउ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट देख लेते हैं हम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपको थोड़ा डार्क लाइन नजर आ रही है ना, सो गाइस आप अगर काउंट करेंगे तो टोटल कितने लाइंस होते हैं, यहाँ पर 10 होती है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट का बॉक्स हम एज्यूम कर लेते हैं, दैट मीन्स 0 to हमारा 1 यूनिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड आपका 8। सेम हम इस साइड में करेंगे तो किस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में आप जानते हैं किस में होता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर नंबरिंग प्लॉट कर लेंगे। नाउ डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं तो नेगेटिव वैल्यूज़ मेंशन कर लेंगे यहाँ पर, राइट।
सो हमने अपनी वैल्यूज़ को मेंशन कर लिया। नाउ कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन के जो हम चेक करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है 1 और 4, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर 1 एंड वाई एक्सिस पर 4। सो दिस इज़ योर कोऑर्डिनेट वैल्यू 1, 4, राइट। नाउ 2, 5, एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 5, इट मीन्स दिस इज़ योर पॉइंट, राइट। नाउ एक्स एक्सिस पर -1, वाई एक्सिस पर 2, सो एक्स एक्सिस पर -1 ये एंड वाई एक्सिस पर आपका 2 ये रहा, तो दिस इज़ योर पॉइंट। नाउ एक्स एक्सिस पर -2 देन वाई एक्सिस पर 1, दैट मीन्स दिस इज़ योर पॉइंट, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे एंड एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं जब भी आपको लाइन ड्रॉ करनी हो यहाँ पर आप पॉइंट पर पेंसिल रखेंगे अपनी एंड स्केल को यहाँ से मिला लेंगे। सेम इस पर चेक करेंगे, देख रहे हैं हमारी स्केल मिल रही है। सेम हम इस पर रखेंगे तो आपने देखा हल्की सी पॉइंट आपकी आगे आ गई है, तो ये आपकी यहाँ पर है। सो हम देख रहे हैं कि हमारी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से क्या हो रही है, ड्रॉ हो रही है, राइट। सो अब हम यहाँ से अपनी एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। सो दिस इज़ योर लाइन x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो इसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ क्या थे आपके -2, 1। इसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ क्या थे -1, 2, राइट। इसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ क्या थे आपके गाइस 1, 4 एंड यहाँ पर 2, 5। Clear? So these are the coordinates values of this line and this is your line x minus y plus 3. Now draw the line 2x plus 3y minus 4. So coordinates values देखते हैं 0.5, 1 यानी कि x एक्सिस पर 0.5 तो 0.1 का हाफ। तो ये आप हल्का सा डार्क वैल्यू देख रहे हैं ना, ये आपको ये इस एक यूनिट इस बॉक्स को क्या करता है 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि 0.5। तो ये 0 और 1 के बीच का मिड पॉइंट होता है, दिस इज़ योर 0.5, लेकिन 1 पे है, दैट मीन्स दिस इज़ योर पॉइंट 0.5, 1, राइट। नाउ एक्स एक्सिस पर -1 तो वाई एक्सिस पर 2। सो एक्स एक्सिस पर -1 तो वाई एक्सिस पर 2, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया आपका, एक पॉइंट यहाँ पर था। नाउ एक्स एक्सिस पर -2.5, 3, दैट मीन्स यहाँ पर, और वाई एक्सिस पर 3, इट मीन्स यहाँ से जब हम मूव करेंगे तो अब डायरेक्शन में ये यहाँ पर 3 है, तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा -2.5, 3, राइट। नाउ एक्स एक्सिस पर 3.5 चलिए और वाई एक्सिस पर -1, सो यहाँ पर आपका ये एक कोऑर्डिनेट पॉइंट होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। नाउ इन लाइंस को क्या करेंगे, हम डॉट्स को इन्हें ज्वाइन करेंगे, राइट। सो आप देख सकते हैं हम लोग इन डॉट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था यहाँ पर पॉइंट रखे, स्केल मिला लीजिए, सेम यहाँ पर। नाउ ये पॉइंट था ना गाइज आपका, नाउ यहाँ पर पॉइंट रखा, अब यहाँ पर स्केल रखी, राइट। सो एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है। सो हमने देखा दिस इज़ योर लाइन 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। अब आप देख रहे हैं कि आपका ये कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या था गाइस -2.5, 3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ अगेन 1, 2 ही थी आपकी। ये कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या थी आपकी 0.5, 1 एंड दिस इज़ योर -3.5, -1, राइट। सो दीज आर 4 कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, ये यहाँ पर प्लॉट हो गए। सो दिस इज योर लाइन, ठीक है। सो ये आपकी 2 लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाती हैं इस तरीके से। बट क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं गाइस, एंड आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जो कि किसके साथ बना है, ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना है, राइट। अब आप देख रहे हैं एक तो आपका ये ट्राइंगल बन रहा है और एक आपका ये ट्राइंगल बन रहा है, 2 ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं ना आपको। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको एक्स एक्सिस के साथ बनाना है। आप बुक में चेक कर सकते हैं, अपनी बुक में ये देखिए, ये आपको दिया हुआ है कि आपको जो फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस, मींस
इन दोनों लाइन के साथ और एक्स एक्सिस के साथ उस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। सो हमें ये किसके साथ बन रहा है, ये दोनों लाइन तो है बट ये क्या है आपका वाई एक्सिस। सो हमें इसका एरिया फाइंड आउट नहीं करना, हमें क्या करना है ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना रही है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है अपना। क्लियर है आपको? अब आप बता सकते हैं इसके वर्टिसेस क्या है गाइस। इसके जो वर्टिसेस है इस ट्रायंगल के, इसे नेम दे दीजिए आप ए, राइट, इसे नेम दे दीजिए बी एंड इसे नेम दे दीजिए आप सी। सो ट्रायंगल ए बी सी हमारा बन जाता है। हमने इसे नेम दिया ए, इसको नेम दिया बी एंड इसको नेम दिया सी। ये तीन आपके वर्टिसेस नज़र आ रहे हैं, ये दोनों लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ आपका बना रही है। सो आपके वर्टिसेस क्या हो गए, एक तो हो गया एक कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू -1, 2, राइट। बी वर्टिसेस के आपने पॉइंट्स देख लिए गाइस, ये कहाँ पर है -3 एंड वाई एक्सिस पर क्या है 0। सो एक्स एक्सिस पर -3, वाई एक्सिस पर 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू एक्स एक्सिस पर 2 एंड वाई एक्सिस पर 0, राइट। तो आपके जो वर्टिसेस हैं आप लिख सकते हैं वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर -1, 2, -3, 0 एंड 2, 0। बट नाउ you have to find out the area of the triangle. So area of ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूला जानते हो ना आप, 1/2 बेस इंटू हाइट। यही होता है गाइज आपका फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। सो हमारा बेस वैल्यू क्या है इस ट्रायंगल का, ये बेस हो गया आपका। तो इसकी वैल्यू कितनी है, बी सी इक्वल्स टू कितना है गाइज, बेस बी सी इक्वल्स टू ये इस ओ पॉइंट से ऑरिजिन पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट की 3। गाइस ध्यान रखना डिस्टेंस में कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए नेगेटिव साइन को मेजर नहीं करते डिस्टेंस, क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो 3 तो ये आपकी ये हो गई एंड 0 to 2 राइट साइड में ये हो गई। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस बेस की वैल्यू कितनी हो गई 5, राइट। एंड जो ये आपकी हाइट है ये कितनी हो गई, आप देख सकते हैं ये पॉइंट कितना है -1, 2। दैट मीन्स एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है 2। तो आपका जो हाइट है वो कितना हो गया गाइस, हाइट आ जाती है हमारी 2। दैट मीन्स एरिया किसके इक्वल हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस की वैल्यू 5 इंटू हाइट की वैल्यू 2। सो 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स आ जाता है 5, राइट। अब आपका एरिया का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, स्क्वायर में होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 स्क्वायर यूनिट, यानी कि जो भी यूनिट होगी तो इसलिए हमने 5 स्क्वायर यूनिट लिख दिया। तो आंसर आ जाता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 5 स्क्वायर यूनिट। जैसे आप लिखते हो ना एरिया 5 मीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो जो भी यूनिट होगी आपका उसका स्क्वायर, सो इसलिए हमने लिख दिया 5 स्क्वायर यूनिट, राइट। क्लियर है आपको, समझ आ गया। सो ये आपने इस तरीके से अपने आप अच्छे देख सकते हैं, ये आपकी कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। सो बेस हमारी वैल्यू, ये हमेशा ध्यान रखना कभी आप -3 और +2 करें और वैल्यू रख दें -1, ठीक है। ये मत रखना क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। सो 3 ये और 2 ये, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बेस की 5 हो गई। एंड ये हाइट आप देख सकते हैं 1 यूनिट का बॉक्स ये, 1 यूनिट का बॉक्स ये, राइट। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये वाई हाइट कितनी है 2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो वैल्यू पुट के एंड आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। सो गाइज अगर आपको समझ आ गया तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया है, एंड अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर कर दीजिए जिससे उनके लिए हेल्पफुल हो। एंड गाइज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, एंड कम्युनिटी चैनल पर जाकर आप सभी क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनके आंसर जरूर देंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन मेन क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। ओके, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिएगा, सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।